ओके, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ H1B वीज़ा की जो अब्यूज़ है और जो स्लेवरी वीज़ा जो यूज़ होता है H1B का, जिसमें इंडिया से स्लेव लाए जाते हैं और यहाँ पर अमेरिका में उनको काम कराया जाता है। और ये एक तरह से एक फ्रॉड है। ये पूरा वीज़ा पूरा एक गेम किया जाता है सिस्टम को। और इसके बारे में काफ़ी लोगों ने अपना वॉइस किया, ओपिनियन। और जो असल में होता क्या है कि इंडिया में मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। इंडिया में जो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL, और इसके अलावा एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, सिंटेल कंसल्टिंग, ये जो कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनीज प्लस कुछ एक लोगों ने छोटी मोटी कंपनीज बना रखी है अमेरिका में ही। वो क्या करते हैं, ये H1B वीजा फाइल करते हैं इन कंपनीज के बिहाफ में। ठीक है। और 1 साल का कैप होता है, कोई 85,000 वीजा का कैप। और ये फाइल करके ये इंडिया से बंदे बुला लेते हैं जो चीप वेजेस में होते हैं, जो सैलरी जिनको मिलती है 50,000, 40,000, 30,000, 60,000 डॉलर साल के, जो कि कुछ भी नहीं होते हैं अमेरिका में। इन ऐसे लोगों को बहुत गंदी कंडीशंस में रखा जाता है। तो ऐसे जो दुबई और सऊदी वगैरह में ऐसे इंडियन जाते हैं ना, जो काम करने के लिए, उसी तरह से इन लोगों का हाल है। ये जो H1B वीजा है वो एक स्पेशलिटी वीजा है, जिसमें ये इसकी आप डेफिनेशन भी देखोगे। ये एक स्पेशलिटी वीजा है, जैसे कि this non-immigrant classification applies to people who wish to perform services in specialty occupation, services of exceptional merit and ability relating to the Department of Defense, cooperative research and development project, or services as a fashion model, or distinguished merit or ability. So होता क्या है कि ये जो वीजा है, दिस इज सपोज टू बी अ स्पेशलिटी वीजा, जिसमें बहुत हाईली स्किल्ड जो पीपल हैं उनको रखा जा रहा है, उनको हायर किया रहा है। जैसे ऑब्वियसली जो लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, जो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि क्या होता है कि जब कोई H1B वीजा में हायर करता है कोई यूएस एम्प्लॉयर, उनको ये दिखाना पड़ता है कि उन्होंने जॉब पोस्ट किया था, कोई अमेरिकन उस जॉब को फिल नहीं कर पाया है। और ऐसा इम्पॉसिबल है, बुलशिट है कि कोई अमेरिकन जॉब को फिल नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका में रोज कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट निकल के आ रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है। ये सिलिकॉन वैली में और टेक इंडस्ट्री में, अमेरिकन टेक इंडस्ट्री में चाइनीज और इंडियन इसलिए हायर करते हैं क्योंकि ये, जैसे, सॉरी ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे इंडिया में यूपी और बिहार से लोग आते हैं क्योंकि वो चीप लेबर है। दिल्ली वगैरह में वो काम करते हैं सस्ते में, वो 100 रुपए में काम कर लेंगे पूरे दिन। उसी तरह से अमेरिका में इंडिया और चाइना से ये चीप लेबर बन के आते हैं, और क्या करते हैं, ये कंपनीज जो है गेम कर रही है, अब्यूज कर रही है सिस्टम को। सो ऑब्वियसली इन माय ओपिनियन, ये अभी तो इंडियंस बोल रहे हैं खूब कि अरे ये ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, लिमिट बढ़ाओ वीजा की। आई थिंक इवेंचुअली क्या होगा कि ये कैप कर देंगे कंट्री वाइज H1B वीजा, और ऐसा होना भी चाहिए। कंट्री वाइज लिमिट होनी चाहिए वीजा में। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये 85,000 वीजा है, ऑलमोस्ट आई थिंक 80% जो है वीजा जो है इंडियंस को मिल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंडिया में ही सारे जीनियस बैठे हुए हैं, राइट? 80% जो वीजाज हैं इंडियंस को ही मिल रहे हैं, और इंडियंस जो अपना नाम खराब करते हैं पूरी दुनिया में स्कैम कर करके, यहाँ पर टैक्स सपोर्ट करके नाम खराब कर रखा है, अपनी बेइज्जती करा रखी है। उसके बाद IRS का स्कैम करके बेइज्जती करा रखी है, और अब ये H1B वीजा की भी पोल खुल रही है और उसकी भी बेइज्जती करा रखी है उन्होंने अमेरिका में पूरी। और ये हाल हो रखा है। तो एक ये देखो पिटिशंस जो है लोगों के, कैसे कैसे पिटिशंस हैं। लोग, काफी अमेरिकन से मिला हूं, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है H1B वीजा, क्योंकि उनकी जॉब चली गई H1B वीजा की वजह से। क्योंकि उनकी उनकी जॉब थी, एक स्टेबल जॉब थी, उन्होंने एक इंडियन हायर किया, ठीक है, वहां से। और अब एक तरह से वो यूपी बिहार ही समझते हैं उसको कि अरे चीप इंडियन हायर कर लिया, और इंडियन कर रहा है वो उनकी जॉब। और कोई इंडियन स्किल्ड वर्कर नहीं है कि वो हाईली स्किल्ड वहां से रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया जी नोबेल प्राइज विनर को काम करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सस्ता बंदा मिला है,
और उसको बुला के काम कराया। ये देखो, फेक एक्सपीरियंस, फेक रेज्यूमेस, फेक सर्टिफिकेट एंड फेक डॉक्यूमेंट्स बाय तेलुगु एंड तमिल और बाकी नॉर्थ इंडियंस भी, ठीक है। US has no shortage of IT workers, but short of willingness to hire American citizens. And please stop using Indian interviewers for job in USA. They are very partial and always try to discourage people. So it seems so impossible for us that we never look for job again. Or if you want IT jobs, stay in USA. Stop hiring or promoting South Indian managers. ये शायद Indians ने लिखा हुआ है. Stop giving visa to Indian managers, especially from South India, Tamil and Telugus. It is an unethical program abused by corporations to drive wages lower and further job insecurity for US workers. 30 million unemployed, long lines at food pantries, time to end the fiction that US workers cannot be found. तो ये सही बात है, 350 मिलियन की पॉपुलेशन है अमेरिका में और रोज आईटी ग्रेजुएट्स निकल निकल के आ रहे हैं इस कॉलेजेस से और उनको यहाँ पर बंदे नहीं मिल रहे हायर करने के लिए। तो ये बहुत ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ठीक है। ये एक इसकी मैं वीडियोस देखता था पहले, ये एक टेक लीड इसका चैनल है और ये टेक में के बारे में बात करता है। इसने गूगल में काम किया हुआ है, फेसबुक वगैरह में काम किया हुआ है, तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इसकी। और इसने H1B वीजा का जो अब्यूज हो रहा है, काफी दूसरे चैनल्स ने भी H1B अब्यूज के बारे में वीडियो बनाया है, तो वी विल वॉच दिस। तो ये इसी बारे में बात कर रहा है कि ये जितनी भी कंपनीज हैं ये कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करती हैं। ये इंडिया से चीप लेबर हायर करती हैं। ये बंदों के पास ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं होती, किसी किसी के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फेक सब चीजें दिखा दिखा के और ये पकड़े जाते हैं। और काफी लोग तो मैंने देखा है कि वो फेक रेज्यूमेज लेकर एयरपोर्ट में ही पकड़े जाते हैं और उसके बाद वहीं से वापस कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और इससे पूरे इंडियंस की बेइज्जती होती है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि अब ये बड़ा वाला स्कैम भी एक्सपोज हो रहा है। पहले IRS का स्कैम चलाते हैं इंडियन वहां से, और उसके बाद टेक सपोर्ट का स्कैम चला चला के उन्होंने यहाँ पर अपनी इज्जत खराब कर रखी है। तो तो ये बता रहा है कि जब ये ग्रुप ऑन में काम करने गया था वहां पर सिर्फ इंडियन चाइनीज ही मिले थे इसको, और बाकी कंपनीज में भी इसने यहाँ पर काम किया है, इंडियन चाइनीज, लेकिन ज्यादातर इंडियन होते थे। और ये इंडियन बता रहा है कि इंडियन जो एम्प्लॉय था वो अपने बॉस के पीछे पड़ा था, मेरा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करा दो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करा दो, और उसके बॉस ने जानबूझ के उसका ग्रीन कार्ड अप्लाई नहीं किया और जानबूझ के डेडलाइन मिस कर दी, क्योंकि ये इनको ऐसे स्लेव की तरह ही रखना चाहते हैं। इनको कभी ऐसे नहीं रखना चाहते कि ये परमानेंट रेजिडेंट हो जाए यहाँ पर, इनको ग्रीन कार्ड मिल जाए स्लेव्स को, क्योंकि अगर इनको मिल गया तो उसके बाद ये जॉब चेंज करके आराम से इधर उधर भागते रहेंगे, जॉब चेंज करते रहेंगे, अपना बिजनेस खोल लेंगे। लेकिन H1B वीजा में क्या होता है, जो बंदा आता है उसको जॉब करनी ही करनी होती है, वो जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और
जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जॉब चेंज करना शायद उनके लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क है। तो इनको बस ये जॉब ही करती रहने, और इनका बहुत लिमिटेड फ्रीडम होता है। जो ये H1B में स्लेव्स आते हैं, बहुत लिमिटेड फ्रीडम होता है इनका। ये कुछ ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। और ये आई थिंक कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, बस ये एक ही जॉब कर सकते हैं। इनको कुछ बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, टैक्स रिफंड्स भी नहीं मिलते, आई थिंक ऐसा कुछ है। तो वो यही बात बता रहा है कि इंडिया से ये जो बंदे मंगाते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है जैसे सऊदी में इंडियंस को बुलाते हैं, उनका पासपोर्ट रख लेते हैं। इंडियन पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी और नेपाली इनको बुलाते हैं सऊदी में या दुबई में या मिडिल ईस्टर्न कंट्री में काम करने के लिए, और उनका पासपोर्ट रख लेते हैं। उसका उसका वो एक तरह से स्लेव हो जाते हैं, उनको काम करना पड़ता है 24 घंटे, और उनको बहुत कम पैसा मिलता है। तो यही हाल अमेरिका में इन H1B वीजा होल्डर्स का है, जो अमेरिका में भागते हुए जाते हैं, उसके बाद अमेरिका के नाम पे ही कि ग्रीन कार्ड मिलेगा, अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ के, और ये वहां पर ये जॉब्स कर रहे होते हैं। और इनके जो मैनेजर्स हैं इनको अब्यूज करते हैं काफी। इनको वीकेंड्स में भी काम कराते हैं, इनको लेट ओवर 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 टाइम कराते हैं खूब ज्यादा। और इनको ये जॉब चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इनके पास अगर इनको उनका बॉस नहीं पसंद है तो उनको जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर इनको कंपनी इन्वायरमेंट नहीं पसंद है तो कुछ नहीं हो सकता, इनको जॉब करनी पड़ेगी। तो यही बोल रहा है, ये कंपनीज जो है H1B प्रेफर इसलिए करती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स हैं और हाईली इंटेलिजेंट जीनियसेस हायर कर रहे हैं, ठीक है। ये H1B वीजा वाले बंदे इसलिए हायर करते हैं क्योंकि वो चीप है, और वो रहेंगे ही रहेंगे, और वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। लोकल अमेरिकन सिटीजन्स को अगर कुछ पसंद नहीं आया तो वो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये इंडियन जो आ रहे हैं वहां से स्लेव्स, वो करेंगे करेंगे काम। तो ये भी बोल रहा है कि ये जो सैलरीज हैं, ये जो इन H1B स्लेव्स को मिलती हैं, ये बहुत मार्केट वेज से काफी लो मिलती हैं। तो यही बता रहा है कि जब ये फेसबुक में काम कर रहा था तब भी उसको इंडियन और चाइनीज मिले थे काफी ज्यादा। और ये इन कंपनीज में जो है, इनकी डाइवर्सिटी पॉलिसी है कि ये डाइवर्सिटी हायर करेंगे, हर रेस से, हर एथनिसिटी से लोगों को हायर करेंगे, लेकिन ये डाइवर्सिटी के नाम पे सिर्फ इंडियन चाइनीज ही हायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल्ड, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा दिमाग है और ये है वो है, उन इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि ये चीप और एक तरह से स्लेव की तरह काम करते हैं। और फेसबुक में बता रहा है कि एक प्रोग्राम है कि 2 साल में उनको प्रमोशन करनी ही करनी है। अगर 2 साल के अंदर प्रमोशन नहीं की, वो 2 साल के बाद फायर हो जाएंगे और उसके बाद डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, वापस डिपोर्ट यानी कि वापस अपने देश भेज दिए जाएंगे।
तो यही बता रहा है कि ये जो कंपनीज है ये इमिग्रेशन पसंद करती है, इनको एच वन बी वीजा। जब भी कोई एच वन बी वीजा की दिक्कत आती है, ये कंपनी सबसे पहले खड़ी हो जाती है, और ये बिलियन डॉलर कंपनीज हैं। तो ये सबसे पहले खड़ी हो जाती है एच वन बी वीजा को डिफेंड करने के लिए। अरे, एच वन बी वीजा एसेंशियल है ये है, जबकि ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, या फिर ठीक से हायर कर सकते हैं। अगर इंडियंस या चाइनीज को हायर करना है तो अब्यूज ना करें सिस्टम को, ठीक से हायर कर सकते हैं। लेकिन ये बता रहा है कि इन इन कंपनीज का टोटल कंट्रोल होता है, एक तरह से जैसे सऊदी के प्रिंस का कंट्रोल होता है ना उन सऊदी स्लेव्स में, उसी तरह से इंडियन टेक वर्कर्स जो होते हैं स्लेव की तरह ट्रीट होते हैं, उनके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल होता है। हाँ, तो ये जितने भी टेक कंपनी में एच वन बी वीजा होल्डर होते हैं, ये अपना जो है अपना यहाँ पर लाइफ सेटल कर लेते हैं, सोचते हैं कि अपने बच्चे यहाँ पर हो जाते हैं, इनके मकान ले लेते हैं बेचारे, और कार वगैरह ले लेते हैं। लेकिन जिस दिन ये फायर हुए उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको भागना पड़ेगा वापस। तो एक तरह से मॉडर्न स्लेवरी है जो ये कंपनीज ने बना रखी है, एच वन बी वीजा। ये एक मॉडर्न स्लेवरी है, इसने खुद ही बोला है। तो यही बता रहा है कि एच वन बी वीजा जो होता है वो फेयर होना चाहिए, और फेयर इसका यूजेज होना चाहिए, फेयर हायरिंग होनी चाहिए। ओनली जो है एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड वर्कर्स ही हायर होने चाहिए। ये नहीं कि वहां से स्लेव्स हायर हो रहे हैं कुछ भी कैसे भी, क्योंकि वो चीप वर्कर हैं, चीप स्लेव्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन वर्कर्स हायर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
ये ACA 5 के बारे में मैंने पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ के और वीडियोस बनाऊंगा। ऐसा कुछ है इसमें कि जो ये टेक कंपनीज के बच्चे, जो टेक स्लेव्स के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को यहाँ के स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है और कॉलेजेस में एडमिशन डिनाई हो जाता है। इन टैक्स स्लेव्स के बच्चों को, इनका कोई कैटेगरी है, उन कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊंगा।